जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। क्लास 9 हिंदी। पुस्तक का नाम है संचयन भाग 1। कक्षा 9 के लिए हिंदी व द्वितीय भाषा की पूरक पाठ्य पुस्तक। यूनिट 3 है। चैप्टर का नाम है कल्लू कुम्हार की ऊना कोटी। लेखक हैं के विक्रम सिंह। प्रश्न 1। ऊना कोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर होगा ऊना कोटी का अर्थ है एक कोटि यानी 1 करोड़ से एक कम। कोटि यानी 1 करोड़ और 1 करोड़ से एक कम है यानी ऊना कोटि। लोक कथा के अनुसार यहाँ शिव की 1 करोड़ से एक कम मूर्तियाँ बनी थी। इसी कारण इस स्थान का नाम ऊना कोटि पड़ा और यह प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 2। पाठ के संदर्भ में ऊना कोटि में स्थित गंगावतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा कथा के अनुसार राजा भगीरथ की प्रार्थना पर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। ऊनाकोटी की एक विशाल चट्टान पर शिव की यह आधार मूर्ति और गंगावतरण की कथा उकेरी गई है। प्रश्न संख्या 3। कल्लू कुम्हार का नाम ऊनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया। तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा लोक मान्यता के अनुसार कल्लू कुम्हार पार्वती का भक्त था। शिव ने उसे एक रात में 1 कोटि मूर्तियां बनाने की शर्त दी। भोर होने पर मूर्तियां एक कम रह गई, इसलिए शिव ने कल्लू को वहीं छोड़ दिया। इसी कारण उसका नाम ऊना कोटि से जुड़ गया। प्रश्न संख्या 4। मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा जब लेखक को सीआरपीएफ के जवान ने बताया कि उसी जगह विद्रोहियों ने एक जवान को मार दिया था, तो लेखक को अचानक डर लगा। इसी भय के कारण लेखक ने कहा मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। प्रश्न संख्या 5। त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना। उत्तर होगा त्रिपुरा में 4 प्रमुख धर्मों और 19 जनजातियों के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धर्मों का प्रतिनिधित्व है। इसी विविधता के कारण त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बना। प्रश्न संख्या 6। टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ। समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान था। प्रश्न 6 का उत्तर है लेखिका का परिचय एक तो हेमंत कुमार जमातिया से हुआ और दूसरा मंजू ऋषिदास से हुआ। तो पहला नंबर में है हेमंत कुमार जमातिया। यह सुप्रसिद्ध लोक गायक हैं। को बारोक भाषा में गीत गाते थे। बाद में जिला परिषद के सदस्य बने। और दूसरे नंबर पर है मंजू ऋषिदास। यह लोक गायिका और रेडियो कलाकार थे। नगर पंचायत की सदस्य और अपने वार्ड में स्वच्छ पेयजल और सड़क निर्माण करवाया। दोनों ने समाज सेवा और सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान दिया। प्रश्न संख्या 7। कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी। तो उत्तर होगा जिलाधिकारी ने टीपीएस यानी ट्रू पोटैटो सीड्स की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहला, सामान्य बीज की जगह सिर्फ 100 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। दूसरा, यह खेती कम लागत और अधिक लाभ वाली है। तीसरा, त्रिपुरा से बीज अन्य राज्यों और विदेशों में भेजे जाते हैं। प्रश्न संख्या 8। त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। तो उत्तर होगा
त्रिपुरा में प्रमुख घरेलू उद्योग हैं। पहला नंबर में है अगरबत्ती के लिए बांस की सीकें बनाना। दूसरा, बांस और हस्तशिल्प उद्योग अन्य घरेलू उद्योग है, जैसे हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, जूट उद्योग, मधुमक्खी पालन। ये उद्योग रोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।